जब लाओ तब बोलना, अभी बोलने की आवश्यकता नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी, नहीं एक तो बात और कहना चाहूंगा। पूरे सदन ने एक बात के लिए एक मत होके, पक्ष भी विपक्ष भी, सबने समर्थन किया है कि जो सफाई कर्मचारियों की भर्ती हो रही है, उस भर्ती के अंदर वाल्मीकि समाज के लोगों को मौका मिलना चाहिए, उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इसके लिए आपको जो भी प्रावधान करना हो आप करिए। प्राइवेट बिल लेके आने की बात है, आप लेके आइए। आपको कई वोटों का, आपका वोट बैंक खिसक जाए कोई बात लगती है, हमें कहिए, हम लेके आएंगे, आप समर्थन करना। इस बात पे पक्ष और विपक्ष पूरा जो है सहमत है, ये बात मैं कहना चाहूंगा। इसमें हम कर लेते हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं दो बातें आपसे निवेदन करना चाहूंगा। ये जितनी देर आपने अभी 72 घंटे की बात की थी, उदयपुर जाकर देख लीजिए, मरीजों को छोड़कर बाकी अवैध निर्माण अगर सीज नहीं हुए हों 72 घंटे में तो। दूसरा, सफाई कर्मी भर्ती में न्यायालय का जो निर्णय है उसकी पालना करते हुए मैंने परसों भी आपसे निवेदन किया था कि हम नियमों में वापस 2012 का सफाई कर्मी भर्ती नियम जो है वो लागू करेंगे और 2 साल के लिए उनसे सफाई का काम करवाने के बाद उनको नियमित करेंगे। वैसे मुख्यमंत्री जी, आपके मंत्रिमंडल के सबसे काबिल मंत्री हैं और मेरा पूरा जो है सब साथी इस बात से खुश हैं, जो बात कहते हैं पूरी कहते हैं, और पूरी इनकी बात हमने सुनी, पूरा इन्होंने सबका जवाब दिया और अच्छी बात इन्होंने कही। पर 5 उंगली बरोबर नहीं है मंत्री जी, आपके लिए नहीं था, आप अपने पे ले गए। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जो संविधान की जो बात मैं कर रहा था, संविधान के अंदर हमें अपनी मांग उठाने की इजाजत संविधान देता है। आप लोग, जो लोग धरना देना चाहते हैं, अपनी डिमांड लेके आते हैं, उनको धरने की अनुमति नहीं दे रहे। ये नई चीज, आप नई परिपाटी कहां से शुरू कर रहे हैं? कालीचरण जी, आप तो बहुत पुराने सदस्य हैं, तो इस प्रकार की परिपाटी राजस्थान में अगर शुरू हो गई कि संबोधन अध्यक्ष की ओर, सीधा कालीचरण जी को नहीं कहोगे, मेरे माध्यम से कहोगे। आपके माध्यम से कह रहा हूं, उनको तो सपोर्ट में ले रहा हूं, उनकी यहां भरवा रहा हूं मैं। नहीं, वो भी मैं भरवा, यानी कि इस बात पे भी इनको एलर्जी है कि ये परमिशन नहीं दे रहे लोगों को, और मैं परमिशन की कह रहा हूं। आप मेरे से मांगोगे तो मैं विचार करूंगा। पर अध्यक्ष जी, आपके तो सब पक्ष में आपके खिलाफ धरना देने की जरूरत नहीं है, आप तो वैसे ही मान जाते हैं। बुरा मत मानो तो एक बात और कहता हूं मुख्यमंत्री जी, बुरा नहीं मानना, ये पहले ही कह रहा हूं, कहीं नाराज हो जाओ। आप सरपंच रहे, आपने अभी सरपंचों के फंक्शन में आपने बात कही और आपने बड़ी मजबूती से उनके लिए कहा कि भाई सरपंचों की कई दिक्कतें परेशानियां, और आपने ये भी कहा, जब मैं सरपंच था तो नरेगा के काम के लिए लोग आते थे, मैं सबसे ज्यादा कराता था। पर मुख्यमंत्री जी, आप तो 5 तक सरपंच रहे, नरेगा 6 के बाद आई है, ये चक्कर पड़ गया कहीं, इसका जरूर आप ध्यान देना। मैं ये बात कहना चाहूंगा। मैं कुछ जो प्रदेश की जो स्थिति है, कुछ ज्ञापन जो लगातार प्राप्त हो रहे हैं, आपने राजीव गांधी युवा मित्रों को हटा दिया, आपने कहा हम विचार करेंगे बजट के बाद, आपने विचार नहीं किया। एक युवा मित्र ने सुसाइड भी कर लिया। आप इस पे जरूर ध्यान दें, मेरा आपसे निवेदन है। हमने बेरोजगारी भत्ता शुरू किया, अभी तक बेरोजगारी भत्ता युवाओं को नहीं मिल रहा है, वो आप डालने का आप काम करें। एक हमारी पूर्व सरकार ने गरीब लोगों को रोजगार देने के लिए चौराहों पे गुमटियां दी थी। अजमेर में सौंदर्यीकरण के नाम पे अध्यक्ष जी, वो गुमटियां हटा के गरीबों के जो आशियाना हैं
उनको तोड़ा जा रहा है। एक जो रोस्टर है, रोस्टर संधारण के लिए SC ST के जो लोग हैं उनको रिजर्वेशन मिले, उसके लिए रोस्टर प्रणाली लागू की। अब रोस्टर जो रजिस्टर है उसका संधारण ही नहीं हो रहा, ऑर्डर निकले पड़े। तो आप कृपा करके इन पे कार्रवाई कराइए। राजमहेश के मेडिकल कॉलेज में आपने 1 अगस्त 24 के बाद जो नियुक्त चिकित्सक शिक्षक हैं उनको RSR का एडॉप्ट करने की बात कही है, लेकिन 17 मेडिकल कॉलेज में जो पहले से शिक्षक काम कर रहे हैं उनको भी यही वेतनमान आप दे दें। वो हड़ताल कर रहे हैं लगातार, आप लोगों के यहां पे आ रहे हैं, माननीय मंत्री जी भी यहां पे मौजूद हैं। आयुष चिकित्सकों की एक बड़ी स्थिति आ रही है कि उनको आप 60 साल में रिटायर कर रहे हैं, दूसरे जो डॉक्टर हैं उनको आप 62 साल में रिटायर कर रहे हैं। इनको 60 में किया, ये कोर्ट चले गए, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि 62 में किया जाए। अब जो कोर्ट चला गया वो तो 62 तक रुक रहा है, और जो कोर्ट नहीं जाता वो 60 में रिटायर हो रहा है। और सरकार जो है जिनका अब 31 जुलाई को रिटायरमेंट होना है ना, उनको अब तक ऑर्डर नहीं दिए ताकि वो कोर्ट में नहीं चला जाए। 21 सुबह आप ऑर्डर दोगे और शाम को रिटायर कर दोगे। ऐसा जो है दोहरापन इनके साथ नहीं होना चाहिए। हमारे लैब टेक्नीशियनों की जो भर्ती चल रही है 2023, उसको भी आप जल्दी पूरा कराने का कष्ट करें। राजीव गांधी सेवा केंद्रों में जो सुरक्षा गार्ड लगे हुए हैं उनको हटा दिया है, और उन्हीं को नहीं, हजारों संविदा कर्मियों को हटा दिया है। हमारी सरकार ने कानून बना दिया था, आप उनको नियम लागू करके संविदा और ठेका जो प्रथा है उसको खत्म करके उनकी मदद कीजिए। पंचायत सहायक भर्ती 2017 में वंचित रह गए जो 6500 विद्यार्थी, इनको भी संविदा सेवा नियम 2022 में शामिल करवाने का आप कष्ट करें। इसी प्रकार से पशुपालन विभाग के भी हैं जो पशु चिकित्सक हैं, PG के समकक्ष है, उनकी भी डिमांड है। आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर में अनुसूचित जाति का जो बैकलॉग है वो काफी समय से पूरा खाली पड़ा है, उसको भर्ती करवाएं। उप प्रधानाचार्य के 50% पदों पर सीधी भर्ती का जो कानून है उसकी पालना कराएं। एक जो है, जब छठा वेतन आया था, वेतन आयोग आया था, उस समय सभी कार्मिकों से ऑप्शन मांगे थे। अगर किसी ने गलती से कोई ऑप्शन गलत भर दिया तो उनको क्योंकि नया रूल था, पहली बार आया था, उनको दिक्कत आ गई, उनका एक इंक्रीमेंट रुक गया और उनको पेंशन के बाद में भी दिक्कत आएगी। तो सिर्फ वो गलती त्रुटि सुधारने के लिए आप उनको एक मौका जरूर दीजिए, ये मैं आपको मुख्यमंत्री जी कहना चाहूंगा। कहाँ है ना, मेरे पास ही खूब है, पर वो मैं ज्यादा पढ़ूं तो उनको शेर ज्यादा पढ़े। अब आप बजट की बात कर रहे थे, कौन सी? ये तो संविधान की है और ये बजट की है। आपने जो पुरानी किताबें होती है ना उनमें नया जिल्द लगता है, वो नया जिल्द लगा के जो बजट आपने पेश किया है उस पर मैं कहना चाहूंगा। आपने जो सिलेंडर का कहा 450 रुपए का, तो 500 में तो हम दे ही रहे थे, 50 रुपए कम किया है, तो पूरे प्रदेश की जनता को आप देते। इंदिरा रसोई में हम 8 रुपए में खाना दे रहे थे, आपने जनवरी से आज तक इंदिरा रसोई का अनुदान नहीं दिया। हमने बजट में घोषणा की थी जयपुर मेट्रो फेज 2 की, और आपने भी यही घोषणा कर दी वापिस। ERCP की हमने 13,500 करोड़ की घोषणा की थी, तो आपने उसी घोषणा को टुकड़ों में करके शुरुआती जो बिंदु है ना 3.3 में, उसमें आपने इसकी घोषणा वापस कर दी। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं,
ये ERCP की फुल फॉर्म क्या है? वित्त मंत्री जी बता दें, चाहे मुख्यमंत्री जी बता दें, आप बता दो। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। लेकिन बजट के अंदर बिंदु 111 लिख लेना मुख्यमंत्री जी, बिंदु 111 में लिखा है ईस्टर्न रीजन कैनाल प्रोजेक्ट। बजट की किताब में देख लेना सचेतक महोदय, अभी कह रहे थे ना बजट की किताब कहां है, आप देख लेना आप। इसलिए मैं साथ नहीं रखता, आप लोगों की गलतियां पकड़ी जाती हैं। हमने किसानों को 50,000 फॉर्म पाउंड की कही, आप 40,000 कर रहे हैं। हमने इंदिरा मातृत्व योजना के अंदर दूसरे बच्चे की डिलीवरी पे 6,000 हम देते थे, आपने उसको कोई जिक्र नहीं किया और पहली को 5,000 से बढ़ाकर 6,500 कर दी। बजाओ ताली। यानी दूसरे बच्चे पे आपने जो अनुदान देना चाहिए था नहीं दिया। मैं सारी बातें नहीं कहना चाहूंगा। जो सरकारी कार्मिकों की डीपीसी हम 2 साल की छूट दी थी, वही आपने घोषणा कर दी। काली तीर योजना जो हमने दी थी, उसकी आपने वापस घोषणा कर दी। ये सारी जो चीजें हैं, आपने ये सारे, आपके एमएलए भी कह रहे थे कि साहब पहले तो 20-20 बोरिंग 40-40 हैंडपंप मिलते थे, इन्होंने तो आधे ही कर दी, तो इसको भी डबल करने का आप, वो भी 2 साल में। हमने 5 साल में 1,40,000 किलोमीटर सड़कों की स्वीकृति दी। अब तो हमें लग रहा था कि हमारे वित्त मंत्री जो हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री भी हैं, तो कम से कम हमसे तो ज्यादा सड़कें बनेंगी। लेकिन आपका जो 5 साल का जो टारगेट है वो 53,000 किलोमीटर ही आपने रखा है, यानी कि हमारे से कम है। आपने जो बच्चों को हमने 8वीं 10वीं 12वीं का सेम घोषणा है, इसकी वापस कर दी। कोई नई आप करते तो समझ में आता। आपने मॉडल CHC की भी घोषणा की है, तो आप 125 करोड़ रुपए में कैसे कर दोगे सारी? ये मेरी समझ से बाहर है। और इसी प्रकार से दुर्घटना में घायल को 10,000 की हमने कही, आपने फिर वापस घोषणा कर दी। यानी जिल्द नया चढ़ाना था आपने दिव्यांगों को 50,000 का कहा। मैंने कहा इसकी लाइन थोड़ी लंबी खींची, 50,000 तो हमने दिए थे, स्कूटी हमने 5,000 दी, आपने 2,000 कर दी। अच्छा, आपने जो हमने कामधेनु बीमा किया था, आपने मंगला कर दिया। तो पहले तो मैंने सोचा कि यार कामधेनु सरिया भी आता है और मंगला सरिया भी आता है, ये क्या कोई सिमिलरिटी है क्या? पर मैंने देखा तो इन दोनों का ही मतलब एक ही है कि आप जो 5-5 लाख गाय भैंस और 5-5 लाख भेड़ बकरी, इनका जो आप कर रहे हो 400 करोड़ में, हम कर रहे थे 750 करोड़ में। तो आप 1 करोड़ से अधिक गाय भैंस हैं, इसमें 5-5 लाख की कैसे करोगे? या गुजर समुदाय से, रेबारी समुदाय से ऐसे लोग आते हैं, वो उनमें लड़ाई होगी कि किसका बीमा करोगे किसका नहीं करोगे। 1 करोड़ में से आप 10 लाख का कैसे करोगे? आप बता देना मेरे को, जब आप जवाब दो। जब आपने एक और बड़ी विचित्र बात हुई, मैंने एक शेर पहले पढ़ दिया, पढ़ना तो अब था वो कि नेता प्रतिपक्ष वो आपने जो DPR की घोषणा की, बार-बार लोग भूल गए, आप पर्ची पढ़ लो। एक्सप्रेस हाईवे ग्रीनफील्ड की जो आपने घोषणा की, गंगानगर से कोटपुतली, समय का मैं अभी बस ये 2-1 मिनट इन्होंने मेरी जो खराब करी वही लूंगा, कि ये जो आपने जो घोषणा कर दी गंगानगर से कोटपुतली, आपने कहा 260 किलोमीटर। अब मैंने सारा हिसाब लगा लिया, गूगल खोला, कार से भी देख लिया, पैदल से भी देख लिया। फिर मैंने सोचा हो सकता है मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से जाते हैं, तो हेलीकॉप्टर से दूरी हो, तो हेलीकॉप्टर से भी बाई एयर भी दूरी इसकी 333 किलोमीटर आ रही है, तो 260 कैसे पूरा करोगे आप? ये कौन सा फीता है किलोमीटर का जो दूरियां कम कर रहा है? ये सड़क की दूरी और मन की दूरी, इन दोनों का ध्यान रखो आप। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं
कुछ बातें और कहना चाहूंगा। एक और बड़ी देश के अंदर देश को मजबूत करने की, देशभक्ति की बातें कहने वाली एक संस्था के लोगों को स्मार्ट टेंडर दिए जा रहे हैं स्मार्ट बनाने के लिए। तो अध्यक्ष जी, मेरा इशारा आप समझ गए होंगे, इसको आप मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा देना। आप कह रहे थे मेरे माध्यम से कहना कोई ज्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज हो। मैं हो गया पूरा? नहीं, आपके सीधे संबंध है, आप बात कर मटेरियल लेना। पूरा है। मैं सोच रहा हूं 2 मिनट बची है तो कोई आपके सीधे संबंध है, आप बात कर लेना। ऐसी सीधे संबंध नहीं है, नहीं है। सीधे नहीं है, आपके ही थ्रू है। ये बहम कतई मुझ पे नहीं है। मैं जो कर्जे की आपने बात कही, बजट की बात कही, उस पर भी 2 ही मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा कि आपने लेखानुदान के पैराग्राफ नंबर 4 में कहा कि राज्य पर जो कर्ज है वो 5,79,781 करोड़ रुपए हो गया है और कर्ज और जीएसडीपी के अनुपात में देश में दूसरा स्थान है। प्रदेश के हर व्यक्ति पर 17,800 रुपए का कर्ज होना संभावित है और अभी ये जो आप आगे जाओगे ना तो ये 80,000 तक ये पहुंचेगा, 80,000। हालांकि आंकड़े इसी बजट के साथ ही एफआरबीएम डॉक्यूमेंट से मेल नहीं खा रहे हैं। एफआरबीएम डॉक्यूमेंट में 2023-24 के बाद रिवाइज एस्टीमेट में कर्ज 5,70,645 करोड़ माना है, जो कि आपके लेखानुदान में दिए गए आंकड़ों से करीब 9,000 करोड़ रुपए कम है। और इसी पैराग्राफ को पढ़ के लगता है कि सरकार कर्ज कम करने को लेकर गंभीर है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान भी जो हमने कर्ज लिया था उससे कहीं ज्यादा कर्ज आपने लिया है और कर्ज के नाम पे आप पिछली सरकार को जो कोस रहे हो, आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया। 75 साल में आज तक के इतिहास में किसी सरकार ने सबसे ज्यादा कर्ज लिया है तो ये आपकी सरकार है जिसने सबसे ज्यादा कर्ज लिया है। और आपने ये सोच रखा है कि ये कर्ज तो मेरा है, ये कर्ज तो मेरा है, चुकाएगा कोई और, दुख मुझको है, नीर बहाएगा कोई और, क्या फिर यूं ही दी जाएगी उजरत पे गवाही, क्या तेरी सजा अब के भी पाएगा कोई और, पाएगा कोई और। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं ये कहना चाहूंगा, ये बजट दिशाहीन, निराशाजनक, खोखले दावों वाला और प्रदेश को आगे ले जाने की बजाय पीछे ले जाने वाला बजट है। इस बजट की मैं और मेरे पूरे साथी, पूरा हमारा दल इसकी घोर निंदा करता है और केंद्र से जो हमें कुछ नहीं मिला, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, 25-25 सांसद 2 बार दिए, 14 सांसद अब के दिए, बिहार से तो ज्यादा ही दिए, उसके बावजूद भी राजस्थान के जो हक अधिकार सब दिल्ली के अंदर गिरवी रख दिए, उसकी घोर निंदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्य